मैं गिरीश शर्मा आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज सुबह में देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल आया है जिसमें कि उसने बताया कि उसने मतलब एक एडिटोरियल दिया कि अ, भारत का जो है नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा प्रधानमंत्री सीट का वारिस। तो आज जो है इसका एडिटोरियल दिया है उसने। तो देखें इस वीडियो में क्या है खास। देखिए अब तक अगर जो आपने इरेज फेलियर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें। और आप इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। वो टेलीग्राम चैनल का नाम है इरेज फेलियर। ठीक है। और आप हमारे से फेसबुक व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8433 2010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर भी जुड़ सकते हैं। इससे इस पर आपको इसी किसी भी वीडियोस की आपको कोई डाउट हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। चलिए हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए जो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे 14वें यानी कि 14th जो है करंट प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। 2014 से। ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था ये वंदनगर में हुआ था, गुजरात में। ठीक है। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के सीएम भी बता देते हैं। गुजरात के सीएम सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवीरथ। ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनका जो जन्म हुआ है ये 17 सितंबर 1950 यानी कि 17 सितंबर 1950 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। और इनकी एज कितनी है इस टाइम पर? 71 ईयर्स। ठीक है। देखिए इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, आज तो ये प्रधानमंत्री हैं बट ये इससे पहले जो थे ये गुजरात के जो है सीएम रह चुके हैं। और ये सीएम भी एक दो बार के नहीं, 2001 से लेकर टू 2014 तक। तो आप देख लीजिए वहां पर कुछ तो इनकी लोकप्रियता रही होगी कि ये लगातार ही 2001 से 2014 तक प्रधान वो सीएम बने रहे गुजरात के। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस टाइम पर वाराणसी से। ठीक है। मैं आपको अ, इसमें बता देता हूँ। देखिए ये बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं, यानी कि मिडिल फैमिली से कह सकता हूँ मैंने, कि ये सबसे पहले उनके पिताजी चाय वाले थे और ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद से ये मतलब वहां से उठे हैं। ठीक है। तो इनके पास बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत लोग इन्हें जानते हैं। ये जब भी जहाँ भी आते हैं यानी कि किसी भी जगह पर चले जाएं वहां पर इनको देखने के लिए लोग आते ही आते हैं। ठीक है। चाहे वो इंडिया में ही हो या इंडिया से बाहर ही हो। ठीक है। ये है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। ठीक है। बट अब जो है प्रधानमंत्री मोदी का क्या है, 71 साल कंप्लीट हो गए हैं। और बीजेपी में जो एज है वो 75 ईयर्स है। यानी कि 75 ईयर्स में क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से अब प्रधानमंत्री मोदी जी का तो क्या है, रिटायरमेंट होने वाला है। तो अब ये बात आ रही है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो अगले प्रधानमंत्री के लिए जो बात चल रही है वो बात कह रहे हैं सभी लोग कि योगी आदित्यनाथ जो है अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या है, एक संत है, यानी कि हम कह सकते हैं साधु हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन भी है, जो कि 22 यानी कि 22 नंबर के जो हैं हमारे सीएम हैं ये उत्तर प्रदेश के। और मैं आपके उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैं वो बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के जो हमारे वो है गवर्नर है वो है हमारी आनंदीबेन पटेल। और क्या कहते हैं इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नहीं है। इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तराखंड से है, पौड़ी गढ़वाल से। ठीक है ना। आप इनके गांव गए, पंचूर जो है इनका गांव का नाम है। ठीक है। और ये इनकी एज कितनी है, 49 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। इनकी एज भी कम है। और आप देखते होंगे इन पे तो आरोप भी लगते रहते हैं प्रधानमंत्री जी पर कि ये बहुत महंगे सूट पहनते हैं या फिर बहुत मतलब पैसा लग्जरीज उसमें घूमते हैं। इस तरीके के आरोप लगते हैं। देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि सभी चीजें क्या होती हैं, सभी के समान रूप से नहीं चल सकती हैं। ठीक है ना, कि सभी को अच्छी लगे। ठीक है। अब आप ये देखिए, अब जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं ये इस टाइम पर भगवा पहनते हैं। ठीक है। भगवा कलर का एक धोती कपड़ा और ये इस तरीके से ये पहन लेते हैं। तो इनके ऊपर तो कोई ऐसा भी नहीं है कि लग्जरीज वगैरह घूमते हैं। और आपको पता ही है ये तो इनके पास कुछ अपनी संपत्ति भी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि इनके पास कोई अपनी संपत्ति भी नहीं है। और जब इलेक्शन के लिए जब जाते हैं तो वहां पर पर्चे भरने के लिए इनकी वो भी देखी जाती है, संपत्ति देखी जाती है कितनी है। तो बताया गया वहां पर, इन्होंने बताया गया कि इनकी जो कुर्ता है इसमें तो जो है जेब भी नहीं है। तो इस तरीके की बात कही जाती है। तो और इनकी ये एज है इनकी 49 ईयर्स ओल्ड। देखिए ये है तो कम एज के, बट मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो एक्सपीरियंस इन दोनों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है, नरेंद्र मोदी जी को है।
ठीक है, एक्सपीरियंस नरेंद्र मोदी जी का है। देखिए इनके अंदर सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, मैं आपको इसमें आगे बताता हूँ। देखिए इनके अंदर जो सिमिलरिटीज की बात आती है, देखिए तो इनके ऊपर देखो मोदी जी के ऊपर गोधरा कांड के ऊपर आरोप लगे थे, ऐसे ही इसी तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ है, इनके ऊपर अभी गोरखपुर कांड का आरोप लगा था, पर दोनों ही जो है चार्जेस से जो है फ्री हो गए। ठीक है ना। देखिए इनके अंदर सिमिलरिटीज, योगा दोनों करते हैं, दोनों ही योगा करते हैं, दोनों को ही कर्म योगी कहा जाता है। तो इस तरीके की सिमिलरिटीज इन दोनों के अंदर है, तो इसी वजह से जो है हम जो है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए योगी आदित्यनाथ का जो है नाम जो है सभी के मन में है। ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ, आगे मैंने इसमें नाम लिखा है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह जो है जब इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं थे प्रधानमंत्री, उस टाइम पर यो राजनाथ सिंह का जो है नाम आया था कि राजनाथ सिंह को जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए, ये सभी के मन में था। ठीक है। बट बने कौन? नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बताता हूँ कि राजनाथ सिंह इस टाइम पर जो है डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है। और इससे पहले जो थे ये गृह मंत्री थे। ठीक है। बट अब जो है इस वाली जब ये दूसरा सत्र आया, मतलब दोबारा जब बीजेपी गवर्नमेंट जीती, उस टाइम पर इनको जो है डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया और अमित शाह जी को गृह मंत्री बना दिया गया। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये इनका जो जन्म हुआ था ये उत्तर प्रदेश के हुआ था, चंदौली जिले में। ठीक है। और ये इस टाइम पर 70 साल के हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये भी इस टाइम पर जो है पीएम पद के उम्मीदवार तो कहे जा सकते हैं, पर ये पीएम नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपको तो मैंने ये बताया कि एज कितनी है रिटायरमेंट की बीजेपी के अंदर, 75 ईयर्स ओल्ड। बट इनकी एज तो 70 हो चुकी है। तो अब जो है ये क्या है, इसमें उम्मीदवार नहीं बन सकते। ठीक है। यानी कि ये भी इस रेस से बाहर हो गए। अब अगला नंबर आता है हमारे अमित शाह जी का। देखिए इनको कौन नहीं जानता, इनको कहा जाता है बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है। अक्सर सभी लोग कहते हैं बीजेपी का चाणक्य, कि बहुत बड़े बड़े फैसले लेने में इन्होंने मदद करी है। तो इनका जो ये जो है हमारे इस टाइम पर क्या है, मैंने आपको बताया अभी, होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स और कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, ये दो मंत्रालय इनके अंडर में आते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ है? मुंबई। अब मुंबई नाम आ गया है तो मैं आपको मुंबई के बारे में बता देता हूँ। मुंबई के जो सीएम है इस टाइम पर वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है। और इस टाइम पर उद्धव ठाकरे जी हैं। और यही क्या है, शिवसेना के कौन है हेड भी, इन्हीं कहा जाता है इस टाइम पर उद्धव ठाकरे को। और आप बता सकते हैं क्या जो शिवसेना थी, इसके इसका जो फाउंडर था वो कौन थे? इसके फाउंडर थे हमारे बाल ठाकरे जी। ठीक है। बाल ठाकरे ने क्या करा था, शिवसेना बनाई थी। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि शिवसेना बनाई ही क्यों गई थी। ठीक है। इस बात को आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है वीडियो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और आपको बता देता हूँ, जो हमारे मुंबई है, मुंबई के सीएम ये हो गए उद्धव ठाकरे जी। और मैं आपसे बात करता हूँ गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है हमारे भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी जी कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे उत्तराखंड से। तो अभी मैंने आपको दो पॉलिटिशियंस के बारे में बता दिया उत्तराखंड से जो आते हैं हमारे, एक तो योगी जी और एक है हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी। ये दो ऐसे मैंने आपको पॉलिटिशियंस के बारे में बताया जो कि उत्तराखंड से आते हैं। अब बात करते हैं हम अमित शाह जी के बारे में। ठीक है। अमित शाह जी 57 साल के हैं। ठीक है। अमित शाह जी 57 साल के हैं और इनकी एज भी है इस टाइम पर कि ये भी क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। ठीक है। अब इसके आगे देखिए कुछ मंत्री और हैं, जैसे कि आपके नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, और ये इस तरीके के जो मंत्री हैं, ये इस रेस में है तो सही, पर ये इस रेस में भी थोड़ा पीछे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अभी इनका नंबर आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। बट अब देखते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है। आशा है योगी जी ही बने। देखते हैं अब कौन बनता है। और अगर जो हमारी कांग्रेस जीतती है, तो कांग्रेस जीतती है तो जाहिर सी बात है हमारे राहुल गांधी जी जो हैं यही प्रधानमंत्री बनेंगे। और अब वो बात अलग है, अगर जो राहुल गांधी जी रिटायरमेंट वो दे दे, एक इस्तीफा दे दे, तो बात अलग है। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।